सवाल तो बनता है। और सवाल बनने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा इधर दिखाइए। ये चंद्रशेखर रावत, चंद्रशेखर आजाद है जो भीम आर्मी का चीफ है। ये हाल ही में नगीना सीट से सांसद बने हैं और यह समाज के कल्याण के लिए, एक समाज के कल्याण के लिए निकल के आए। ये एक समाज के कल्याण के लिए नहीं निकले, बल्कि अनुसूचित सूचित जातियों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए निकल पड़े हैं। तो एक मैं थोड़ा कविता के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि चिंता से चमार मरे, दुख से दुसाद, पाप से फांसी मरे, कह गए अम्बेडकरवाद। दोहराना चाहता हूँ इन्हीं के बातों पर कि चिंता से चमार मरे, दुख से दुसाद, पाप से फांसी मरे, कह गए अम्बेडकरवाद। मैं अम्बेडकरवाद इसलिए ले रहा हूँ कि इन्होंने हम इतनी मतलब नफरत पैदा कर दी हर एक गांव कस्बे में कि हमें बोलने पे मजबूर कर दिया गया। हमारा एक गांव जहां सभी जात पात धर्म भेद सब मिलजुल कर एक रहा करते थे, आजादी के बाद भी और आजादी के पहले भी रहा करते थे, लेकिन आजादी के बाद लगभग 75-74 वर्ष तक सब एक साथ मिलजुल कर रहे, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। किंतु कुछ वर्षों से बहुत ज्यादा अम्बेडकरवादी लोग जय भीम का नारा लगा के गांव में एक उत्तेजना पैदा कर दिया। एक जात को दूसरे जात से भिड़ा देना, दूसरे जात को तीसरे जात से भिड़ा देना, और सभी को मिलाकर देश में एक ज्वाला उत्पन्न कर दिया। और ज्वाला गांव के तो करीब सभी लोग हैं ही नहीं। आज का जो मैं बताता हूं कि आज 21 अगस्त आज भारत बंद था। और आज ही के दिन इन्होंने ऐसी ज्वाला उत्पन्न कर दी है कि यह रुकना मुश्किल है। जहां देश राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर चलने वाला देश आज विखंडित हो रहा है। अंग्रेजों का नियम पालन करके उनकी सभ्यता को अपनाने पर मजबूर कर रहे हैं ये लोग। आज देश का सबसे मेधावी वर्ग, जिसको इन्होंने अम्बेडकरवादियों ने मेधावी वर्ग के लोगों को न जाने किस क्षेत्र में धकेल दिया, तो वह अभी तक ऊपर नहीं आ पाए। और इन्हें क्या चाहिए? आरक्षण। आरक्षण इन्हें चाहिए नहीं, गरीब जनता को चाहिए। ये तो आरक्षण लेके ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं। भारत में बीएसपी के पार्टी और आजाद भीम आर्मी के आजाद पार्टी के समर्थकों ने भारत बंद करके देश में अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहा, शक्ति प्रदर्शन किया, किंतु शक्ति प्रदर्शन करने का अच्छा एक शिक्षित वर्ग नहीं है। शिक्षित वर्ग में शिक्षा बहुत जरूरी है। जितने भी लोग आरक्षण के खिलाफ आए सब अशिक्षित थे। अनुसूचित सूचित सभी जातियां जनजातियां जितने भी हैं, जितने भी शिक्षित हैं, वह देखिए कोई भी इसका विरोध नहीं किए। चंद कुछ पार्टियां के लोग जो टपोरी के मारे कुछ पैसा दे के आता है, वैसे ही वो लोग रोड में समर्थन धरना दिए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा रहे थे। शक्ति का प्रदर्शन इन्होंने सिर्फ बिहार, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान, अन्य हिंदी क्षेत्रों 5-6 क्षेत्रों में दिखाया। वहां क्योंकि वहां के लोग अनुसूचित सूचित जनजाति के लोग बहुत शिक्षित तो है उनको, लेकिन ये लोग शिक्षा को एक जगह केंद्र में नहीं रहने दे पा रहे। आइए बात करते हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में कहीं पे भी उतनी प्रदर्शन नहीं देखी गई, क्योंकि यहाँ के सभी अनुसूचित सूचित जाति लोग शिक्षित हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा बिना आरक्षण के भी ग्रहण किए। और वो लोग हर चीज आप मांगिए, शिक्षा मांगिए, आपको शिक्षा के लिए आरक्षण मिल जाएगा। किंतु आप हर चीज के लिए, सुविधा के लिए आरक्षण मांगिएगा तो ये ना
मिल ही नहीं सकता, कोई भी सरकार नहीं दे सकती आने वाले वक्त में, क्योंकि 78 साल तक आप शिक्षित नहीं हो पाए। गरीब जनता तो वोट देता है शिक्षित के लिए, लेकिन उन्हीं के समाज के लोग उन्हें शिक्षित होने से वंचित रखते हैं। एक फॉर एग्जांपल मायावती, ये उत्तर प्रदेश की लेडी लीडर है, वह बीएसपी के मुख्य सचिव भी है, लीडर भी है। आपको वो भी SC ST अनुसूचित सूचित जनजातियों में ही आते हैं, वो भी SC ST से ही आते हैं, और उनको अभी भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण के बदौलत वह अपनी सीट लड़े और सीट लड़कर फिर वही अनुसूचित सूचित जातियों को और पिछड़े जातियों को नीचे धकेलते जाए, क्योंकि वो लोग शिक्षित नहीं कर सकते SC ST वर्गों को। बताता हूँ आपको कि बीएसपी के लीडर मायावती जो है, उनकी संपत्ति 2019 तक का ही आंकड़ा है। मैं थोड़ा सर्च किया ये गूगल में, तो 111 करोड़ उनकी कुल संपत्ति है। बताइए इतनी संपत्ति, क्या वो वही संपत्ति को आधा आधा संपत्ति का वो फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल नहीं लगा सकते थे? जी बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन वह सिर्फ अपना पेट भर रहा, उसको और आरक्षण चाहिए। 111 करोड़ आप ले लिए, क्या आप अपने वर्ग के लोगों को नहीं बांट सकते थे, नहीं दे सकते थे? एक एकदम अजीब विचारधारा के लोग हैं ये। आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आप सभी को समान वर्ग में लेके चलिए। आप देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में सांसद हैं। आप लोग को सोचना चाहिए कि देश का विकास कैसे होगा। सभी वर्गों को एक समान अधिकार देंगे, मेधावी वर्ग के वर्गों को भी उतना ही समान देंगे, जितना अशिक्षित है उनको शिक्षित करके एक लेवल में। आज 78 साल हो गया, आप लोग क्या कर रहे थे इतना दिन से? मारा दाल भात का सिर्फ राशन का मिलने से हो जाता है क्या? पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। हमारे गांव में विश्वास नहीं कीजिएगा, सभी एक धर्म एक समान चलते थे। हिंदू मुस्लिम वहां कोई भेदभाव नहीं है, सभी धर्म सभी जात एक ही धर्म को मानते थे। लेकिन आज इन लोगों के अंबेडकर वादियों के, हम भी अंबेडकर को मानते हैं, उनके गुणों को मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं मानते, हम उनके संविधान को भी पढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ भेदभाव की नीति नहीं करते हैं। हम लोग शिक्षा की ओर जाते हैं।